बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम टेक्निकली मार्केट को देखेंगे, फिर फीपीलीपी प्रॉपर शेयर किया जाएगा और उसके बाद जो है आप लोगों के साथ कॉल शेयर की जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था आखिरी 5 मिनट का चार्ट और आप लोगों को बताया था कि बहुत हद तक अब चांसेस हैं कि यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में जो बाइंग आई है और जो वॉल्यूम आया है बाइंग का वो ये शो कर रहा है कि यहाँ से हमें दोबारा से अच्छा रिवर्सल जो है मिल सकता है। मार्केट दोबारा से जो है अपने पुराने लेवल्स की तरफ जो है वो जा सकती है। अब अगर हम बात करें टेक्निकली तो इंडेक्स ने अपने ओवरसोल्ड एरिया से, क्योंकि जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया था कि आपको याद होगा यहां पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इसी तरह कि नीचे का गैप अब बहुत कम है और ऊपर का गैप जो है वो 8 से 10,000 पॉइंट्स का है और नीचे का गैप जो है वो 800 से 1000 पॉइंट्स का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लेवल से मार्केट ने, क्योंकि ये एक बिल्कुल डेड लेवल आ चुका था टेक्निकली, वहां ही से इंडेक्स ने रिवर्सल लिया और क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। क्रॉस ओवर यहां पर आप देख सकते हैं जनरेट हो चुका है। अपसाइड गैप तकरीबन 7 से 8,000 पॉइंट्स का स्टिल मौजूद है और अगर हम इस इंडिकेटर पर देखें तो ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड एरिया से दोबारा रिवर्सल शो कर रहा है। क्लोजिंग जो मार्केट की हुई वो तकरीबन ऑलमोस्ट अपने हाई के पास हुई है क्लोजिंग, विच इज वेरी गुड साइन। 4800 पॉइंट्स इंडेक्स ने ऑलमोस्ट गेन किए, 5000 के अराउंड पॉइंट्स गेन किए। मार्केट अभी तक अपने नेगेटिव ट्रेंड में है और क्योंकि ओवरसोल्ड से डेफिनेटली जब भी इंडेक्स ओवरसोल्ड से अपनी पोजीशंस लेता है तो उसे पॉजिटिव ट्रेंड में आने में फिर एक मिड लेवल चाहिए होता है जिसके ऊपर सस्टेन करने के बाद वो अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाता है। इंडेक्स का पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो 1,63,590 पर स्टार्ट हो रहा है। 1,63,590 को जैसे ही सस्टेन कर गया फिर ये ऊपर का गैप फिल करेगा जो कि 1,70,000 का लेवल होगा। और जिस तरह से कैंडल बनी है, जिस तरह से बाइंग आई है और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले 4 सेशन से थोड़ा सा बेहतर वॉल्यूम आया है, क्योंकि रोल और वीक का भी लास्ट डे था और होपफुली मंडे से जो है वो फिर से वॉल्यूम बेहतरीन आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा कोई अच्छी या बुरी खबर नहीं आती, डेफिनेटली उसकी ग्रिप किसी के पास नहीं होती। और 163,600 के लेवल सस्टेन करने के बाद 1,70,000 के लेवल की तरफ बड़ी क्लियरली फिर जो वो कह सकते हैं हम कि बड़ा क्लियर रोड हमें मिल जाएगा 1,70,000 के लेवल के लिए। और उसके बाद अगर हम जो है वो फीपीलीपी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूं अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं कि एटलीस्ट आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर हम बाइंग सेलिंग की बात करें, एक अच्छी चीज, एक पॉजिटिव चीज जो हुई है वो ये है कि आपका फंड्स जिसकी जो कंटिन्यूसली सेलिंग करता आ रहा था, और चाहे वो डेट मार्केट है उसमें उनकी एडजस्टमेंट थी या वो रेगुलर मार्केट में, वो थम चुकी है, वो बाइंग पर आ चुके हैं। और म्यूचुअल फंड्स का हमेशा से ये होता है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे अगर बताऊं तो तकरीबन 50,000 पर जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर आई थी तो 50,000 से 80-90,000 तक मार्केट को लेके आने वाले फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंश्योरेंस कंपनीज दो इदारे थे और फिर वहां 90,000 के लेवल से 1,30,40,000 के लेवल तक मार्केट को लेके आने वाला है मेजर इदारा जो है वो म्यूचुअल फंड्स का था। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जब ये सेलिंग पर आते हैं तो कुछ टाइम ये प्रॉपर सेलिंग करते हैं। हमने पिछले 7 सेशन देखे जिनमें ये सेलिंग पर आते रहे, इन्होंने अपनी सेलिंग एडजस्ट की, अब ये बाइंग पर आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली आगे अब ये दोबारा इसी तरह जो है हमें बाइंग मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इंडिविजुअल जो है वो अच्छी नहीं कहूंगा ओवरऑल, देखें हमने तो टेक्निकली चीजों को देखना होता है, फीपीलीपी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने चीजों को देखना होता है। और इंडिविजुअल हैवी आपका सेलिंग कर रहा है, जबकि आपके बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट जो सेलिंग पर था वो भी बाइंग पर आ चुका है, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, 4 इदारे, 5वां म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहा है और जो सेलिंग कर रहा है मैक्सिमम सेलिंग कर रहा है वो इंडिविजुअल्स कर रहा है। डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन अब इंडिविजुअल्स को कहां पर जाके माल देते हैं
और फिर वहां से मजीद क्या पॉइंट्स गेन होते हैं, ये बड़ा क्लियरली यहां पर लग रहा है कि मार्केट अपने नए लेवल्स की तरफ जाने वाली है और अपने नए लेवल्स को अप्रोच करेगी। ऑल अदर सेक्टर्स मुझे इंतहाई अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है, जिसमें आपका ऑटो सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है मेन, क्योंकि उसमें हैवी सेलिंग बाय इंडिविजुअल्स है और बाकी ऑलमोस्ट सारे इदारे बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की कुछ सेलिंग है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर आपका बैलेंस सेक्टर लग रहा है, उस तरह से वॉल्यूम अभी सीमेंट सेक्टर में नहीं लग रहा। कमर्शियल बैंक सेकंड अट्रैक्टिव सेक्टर है, इसलिए कि इसमें इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहे हैं और फंड्स जो वापस आए हैं बाइंग की तरफ, उन्होंने बैंक्स में हैवी बाइंग की है। तो हाली फंड्स नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर, एनबीएफसी भी बाइंग कर रहा है। उसके अलावा फर्टिलाइजर में भी म्यूचुअल फंड्स की सेकंड हैवी बाइंग जो है वो फर्टिलाइजर में है विद इंडिविजुअल्स, बाकी इंस्टीट्यूशन इसमें सेलिंग पर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज काफी बैलेंस लग रही हैं, इसलिए कि इनमें इंडिविजुअल्स की नो डाउट बाइंग है, लेकिन उसके अलावा 4 से 5 इदारे बाइंग कर गए हैं। मार्केटिंग कंपनीज भी काफी हद तक बैलेंस्ड हैं। पावर जनरेशन में अभी माइट भी थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू हो, और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी अभी उस तरह, इसमें हैवी सेलिंग बाय इंडिविजुअल जरूर है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से हैवी बाइंग नहीं है, तो इनका मोमेंटम बन सकता है। लेकिन जो दो बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहे हैं वो ऑल अदर में ऑटो सेक्टर हो सकता है, रिफाइनरी हो सकता है, और सेकेंडली बैंक्स जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। फर्टिलाइजर में आपका म्यूचुअल फंड्स की सेकेंड हैवी बाइंग है जो काफी टाइम से सेलिंग पर था। कॉल की तरफ चलता हूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रॉफिट आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रॉफिट देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रॉफिट देख सकते हैं। ग्रुप कॉल्स में आप प्रॉफिट देख सकते हैं, और स्टिल हमारे पास ये होल्डिंग पर है क्योंकि बैंक्स में बड़ी अच्छी बाइंग आ रही है। और अगर आप भी हमारे साथ मिलके इस महीने का आगाज करना चाहते हैं और अच्छे लेवल्स पर काम करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ, 3 मंथ्स का 4000, 6 मंथ 7500, और 1-to-1 हमारी स्लॉट्स तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। उसके अलावा हमारी 1-to-1 अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है जो 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न जो है 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0331326002। कॉल की तरफ चलता हूँ। बेहतरीन स्टॉक है ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन लेवल्स पर भी। और एक और चीज बताता चलूं, अगर आज के दिन आप हमारी कोई भी सर्विस लेते हैं सैटरडे संडे, ठीक है, तो आपका फर्स्ट डे मंडे से ही काउंट किया जाएगा और सेम टाइम आपको ऐड किया जाएगा ग्रुप में, चाहे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है। इन्वेस्टर के लिए बड़ा बेहतरीन स्टॉक है, अपने बड़े अच्छे लेवल्स पर आया हुआ है, और वैसे भी नॉर्मली स्विंग ट्रेड के लिए भी बड़ा अच्छा स्टॉक है। इफर्ट की बात कर रहा हूं, अपने आप देख सकते हैं ये इसका बड़ा अच्छा लेवल है, अभी दोबारा उसी स्पोर्ट पर आ चुका है। करंटली आप इसे बाय कर सकते हैं 207, 208। स्टॉप लॉस आपने क्लोजिंग बेसिस पर इसका 199 का रखना है। अच्छा, अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे बाय करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, लेके होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में इसका फाइनल रिजल्ट भी आता है जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न अच्छा होता है। ये तकरीबन 30 से 40 रुपए आपको दे सकता है जो अच्छी होल्डिंग के साथ जाएगा। अदरवाइज आप ऑन एंड ऑफ मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सेफ स्टॉक है, इसमें ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक हैस्टिक में भी आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है और अपने ओवरसोल्ड एरिया से इस एरिया से दोबारा अपना रिवर्सल शो कर रहा है, जिसमें अपसाइड गैप काफी बेहतर है। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए आप हमारे इस नंबर पर 0331326002 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।